देखिए, नीतीश कुमार जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। और आप तो देखे ही होंगे 2013 में भी नरेंद्र मोदी जी को प्रचार क्यों नहीं करने दिया गया। उनके नाम पे लेकर के थाली खींचना या बीजेपी को धोखा देना तो नीतीश कुमार जी ने किया। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा ना हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, दिग्विजय सिंह हों, शरद यादव जी हों, या 2015 में हम लोगों का सरकार आया था, हम लोगों को धोखा दिया गया, हस्तक्षेप की बात कही जाती थी। तो अब क्या चल रहा है? उस समय अंतरात्मा जग जाती थी, अब क्या हो रहा है उनके साथ? तो जैसे को तैसा मिला है, तो जो उन्होंने किया है वो भोग रहे हैं। तो हमको तो इस पे ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये जो 16 साल की नीतीश कुमार जो बीजेपी की सरकार है, ये पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में है बिहार के ऊपर। इन्होंने बिहार को, जो सबसे युवा प्रदेश है, उसको बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना करके रख दिया है। और पूरी तरीके से जनता के सवाल को एड्रेस नहीं किया जाता, उनके मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता। ये केवल अपनी ही चिंता ये लोग कर रहे हैं, जिससे कि बिहार का, बिहारियों का नुकसान हो रहा है। तेजस्वी जी, हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो जेडीयू के टॉप लीडर्स लाइक जो उनके प्रेसिडेंट बने हैं आरसीपी सिंह हो या नीतीश कुमार हो, वो विपक्ष पे कम बोल रहे हैं, अपने ही गठबंधन पे कहीं ना कहीं इशारे बोल रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं। अरुणाचल में जो उनका हुआ वो दर्द उनका छलका। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में कितनी दिन सरकार चलने वाली है? देखिए, अब सरकार चले ना चले, ये सरकार चोर दरवाजे से आई, ये पूरा देश जानता है। और मैं फिर से दोहराता हूं कि जनता ने जनादेश महागठबंधन के पक्ष में दिया। चुनाव आयोग का नतीजा जो है आप लोगों ने भी देखा। और जब ये चोर दरवाजे से इतिहास ही है इनका आने का, चलो चोर दरवाजे से आ भी गए तो इनको तो कम से कम काम करना चाहिए। अब इस तरह की अगर बातें इनमें, इनके घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, हमको कुछ नहीं लेना देना। लेकिन हाँ, कुछ निर्णय हैं बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं। अब इस चीज़ में अब या तो खुल करके कौन बोलेगा नहीं बोलेगा वही लोग बता सकते हैं। लेकिन धोखा देने की बात अगर नीतीश कुमार जी करते हैं तो देश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगाना हो। बीजेपी को छोड़ा, नरेंद्र मोदी जी हाथ उठा लिए थे लुधियाना में, उस पर जो है भाई भड़क गए थे। आप देखिएगा डिनर कैंसिल किया गया, आप देखिएगा हमारी पार्टी को धोखा दिया गया। तो सबको 4 साल में 4 सरकारें देखी। जीतन राम मांझी जी को हटाने में योगदान किसका था? नीतीश कुमार जी का था। तो बिहार ने तो ये देखा है, क्लियर मेजॉरिटी के बाद भी यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल पाती। और जब तक स्टेबिलिटी ना हो तब तक आप विकास के काम ही नहीं कर सकते। गुड गवर्नेंस तो दूर की बात हो जाती है गवर्नेंस। इसलिए नीतीश जी एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पहले आपने इनका बयान देखा होगा कि जबरन हमको बना दिया गया। तो जबरन जिसको बनाया गया वो क्या विकास करेगा? वो तो एक एक्सक्यूज दे दिया, अगर कोई काम नहीं होगा तो उस पर आरोप मत लगाना क्योंकि उसको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया हो। तो वो तो अपना ग्राउंड बना रहे हैं। ये लगा कि चौथी बार उन्होंने कही है ये बात कि हम तो बनना ही नहीं चाहते थे। नहीं बनना चाहते तो इस्तीफा दे दे, उन पे कौन बोझ डाले हुए हैं? तो ये बात तो बेकार की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। कथनी और करनी में नीतीश कुमार जी का भारी अंतर है। सत्ता के लोभी आदमी हैं, एक ब्लैकमेलर हैं, एक आपके बार्गेनर हैं। और ही इज नॉट ए लीडर, ही इज अ बिग टाइम बार्गेनर एंड ही इज अ बिग टाइम ब्लैकमेलर। और सब जान रहे हैं, इसमें कोई। एक अंतिम सवाल, क्या अरुणाचल में जिस तरीके से उनके पूरे पार्टी को तोड़ दिया गया 7 में से 6 को, इसके बाद भी उनके अपने ही दोस्त मतलब गठबंधन में रह के तो थोड़ा क्या मजबूरी थोड़ा कहाँ होगा, लोगों का विश्वास ही उठता चला जाता। क्या नीतीश जी को नहीं पता कि क्या हो रहा है? बीजेपी का तो कार्यशैली से पूरा देश जानता है। बंगाल हो, आपका मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, सब लोग परिचित है। लेकिन नीतीश कुमार जी का कार्यशैली से उनके पार्टी के लोग ही प्रभावित नहीं है। खुद ही पार्टी फायदा तो आप ही लोग को होगा। थोड़ा कहाँ जा रहा, पूरी पार्टी ही चली जा रही है ना। अरुणाचल में जो हुआ 6 के 6 चले गए।
तोड़ना तो उसको होता है कि जो 2-4 टूटे, 6 रह गए, 5-6 रह गए। ये तो पूरी की पूरी पार्टी ही चली गई है उनकी वहाँ की। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के टच में है, ऐसी खबरें आई, क्या ऐसा सही है क्या? अगर विश्वास उन पे नहीं है तो ऐसा हो सकता है, इसका मतलब? अब देखिए, हम इस पे ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं कहेंगे, अब तो उन्हीं के विधायक कहेंगे कि क्या है नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है, ये विधानसभा क्यों नहीं चाहते, ये बजट सेशन क्यों नहीं चाहते, इस समय से पहले क्यों भागना चाह रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है इनके लोग ही इन पे विश्वास ना कर रहे हो, कोई डर होगा, कोई कारण होगा ना। स्कूल कॉलेज सब खुल गया और आप वैक्सीन का बहाना दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बजट सेशन नहीं चलेगा। हम जनता के मुद्दे कहाँ उठाएंगे? जनता के सवालों को, उनकी समस्याओं का कहाँ से एड्रेस होगा? इसलिए हम लोगों ने, पूरे महागठबंधन के लोगों ने आज फैसला किया कि आज हम लोग अगर परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से अगर बजट सेशन चलेगा तो हम लोग जो है जनता के सवाल को उठाएंगे। अगर ये लोग भागेंगे तो हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव तो करेंगे। नीतीश जी, अगर बीजेपी से हटती है, जो जिस तरीके से खींचातार और खबरें आ रही है, तो फायदा तो आप ही को होगा, फिर आप लोग सरकार बना लेंगे। देखिए, हम कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, क्या होगा नहीं होगा, इस पे नहीं कहना, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की जनता का नुकसान कर दिया नीतीश जी ने। आप लेंगे, आप जाएंगे नीतीश जी के साथ? सवाल तो उठेगा ना कि मतलब वो कोई, देखिए, कोई ये प्रश्न ही गलत है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये प्रश्न ही गलत है। मैंडेट उनके खिलाफ है। ये तो तीसरी नंबर की पार्टी चुनाव आयोग ने बनाया, हकीकत में तो ये चौथी नंबर की पार्टी हो जाती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।